भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फैसलों से सभी को चौंकाती है और इस फैसले ने न सिर्फ चौंकाया है बल्कि कांग्रेस को भी तगड़ा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। ये चेहरा है नितिन नवीन। जो कि 5 बार विधायक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक युवा चेहरा नितिन नवीन सवर्ण जाति से आते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है? जातिगत राजनीति कहीं ना कहीं कुठाराघात किया। अब युवाओं के हाथ में कमान जाएगी, इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को कभी भी मौका मिल सकता, कोई भी जो है वो फर्श से अर्श पर पहुंच सकता। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। ये चेहरा है नितिन नवीन, जो कि 5 बार विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कई पद उन्होंने संभाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सह प्रभारी बनाए गए, वर्तमान में प्रभारी बनाए गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद चर्चा तेज है। क्या है वो चर्चाएं, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारतीय जनता पार्टी ने जब एक युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो उससे कई मतलब निकल कर आते हैं। सबसे पहला, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। दूसरा, परिवारवाद से जो दूरी बनाकर रखती है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष पर हमला बोलती है, उन तमाम मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो एक युवा चेहरा नितिन नवीन सवर्ण जाति से आते हैं, सवर्ण वर्ग से आते हैं और ऐसे में उनको जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली, इसे किस तरह से देखते हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने फैसलों को लेकर लोगों को चौंकाती रही है, लोगों को ही नहीं विपक्ष को भी चौंकाती रही है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए और विपक्ष को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा रोल था उस जीत में। ये माना गया कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री एक बार बनेंगे, लेकिन जब नाम सामने आया तो सब चौंक गए। मोहन यादव का नाम सामने आया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में भी इसी तरह से पर्ची सामने आई और बड़े बड़े जो लाइन में लगे हुए थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नाम निकलकर सामने आता है भजन लाल शर्मा का। वसुंधरा राजे उस समय पर्ची खोलते ही चौंक जाती है कि ये तो नाम था ही नहीं, यानी कि ये नाम का जिक्र ही नहीं था। इसी तरह से और भी जगह चौंकाया भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के चौंका दिया है। दरअसल नितिन नवीन के नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। बिहार में वो विधायक रहे हैं 5 बार, बिहार की सरकार में वो मंत्री हैं। उनके नाम की 1 घंटे पहले वो जिस आयोजन में सम्मिलित हुए थे वहां भी उनको कोई जिक्र उनका नहीं था, कोई चर्चा ऐसी नहीं थी कि ये कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह फिर से एक बार चौंकाती है और नितिन नवीन को वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है। अब नितिन नवीन को जो बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई जो लक्ष्यों पर निशाना साधा है। पहला, जिस तरह से बिहार में जातिगत राजनीति परवान चढ़ती थी पहले के चुनाव में, जिस तरह से विपक्ष ने जातिगत राजनीति को खूब हवा दी, खूब मुद्दा बनाया और सोचा कि हम चुनाव जीत लेंगे, हुआ क्या कि बिहार की जनता ने जातिगत राजनीति को नकार दिया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। सबसे बड़ी चीज यह है कि नितिन नवीन आते हैं कायस्थ समुदाय से। कायस्थ समुदाय अगर देखा जाए, जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं जातिगत जनगणना वाले जो बिहार में हाल में हुई थी, 0.60%, यानी 1% से भी कम जो वहां के कायस्थ जनसंख्या है वहां से। अब सोचिए कि इतना छोटा संख्या बल के हिसाब से जो समुदाय है, उससे राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये अपने आप में संकेत देता है। बीजेपी चाहती तो किसी बड़े वर्ग से बना सकती थी, जो बड़े बड़े जनसंख्या के हिसाब से जातिगत जो वर्ग है, जातियों के वर्ग है, उससे बना सकती थी। लेकिन बीजेपी ने ये संदेश दिया है, ये जातिगत राजनीति पे कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है। दूसरा, तीसरी पीढ़ी, यानी कि इस वक्त नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, ये तीसरी पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दिया जाना है और इसकी घोषणा समझ लीजिए इस फैसले के बाद हो गई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को चुनकर ये चाहती है कि वो एक संदेश दे
कि ऐसा नेता हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जिसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है, यानी कि सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं कर रहा, विपक्ष के भी प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि नितिन नबीन सौम्य है, मृदुभाषी हैं, हमारे भाई हैं, जब मिलते हैं हमारी इज्जत करते हैं, और ऐसे नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपको बताएं, नितिन नबीन को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। नितिन नबीन का आना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक सोचती है, यानी कि वो विपक्ष के उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरना चाहता है विपक्ष, जिन मुद्दों को लेकर जीतना चाहता है, उन मुद्दों को 2 मिनट में बीजेपी ध्वस्त कर देती है। नितिन नबीन की बताएं, नितिन नबीन के पिता भी बहुत बड़े नेता रहे हैं बिहार के, नवीन किशोर सिन्हा उनका नाम था। 2005 में जब बिहार में एनडीए जीतता है तो सीधे तौर पर चौथी बार विधायक इनके पिता बनते हैं। यह माना जाता है कि वो मंत्री बनेंगे, यानी कि इनके जो पिता होते हैं उनके बारे में ये माना जाने लगता है कि ये मंत्री बनेंगे क्योंकि बड़े नेता थे, लेकिन फिर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है, यानी कि चौथी बार चुन के कोई आया। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि नवंबर में सरकार बनती है और दिसंबर में नवीन किशोर सिन्हा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। यह बड़ा झटका था। इसको लेकर बिहार की राजनीति को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब 2021 में नितिन नबीन जो मंत्री बनाए जाते हैं तब वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण बागी, वो लिखते हैं नितिन नबीन को मंत्री बनाकर बीजेपी ने अपने पाप का प्रायश्चित किया है। दशकों पूर्व उनके पिता नवीन किशोर को षड्यंत्र कर मंत्री नहीं बनने दिया गया था, यानी कि जो पिता का सपना था उसको बेटे ने पूरा किया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता भी सौम्य मृदुभाषी माने जाते थे। इनका भी जो इनकी तस्वीर है सौम्य मृदुभाषी है, और बीजेपी ने यह संदेश दिया है, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, देखिए कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है क्यों किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है, इसलिए कि एक ना एक दिन हम भी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो हमने सपना देखा है। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल में जाए ये सपना लेकर जाता है, और बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि हमारे यहां कोई भी कार्यकर्ता चाहे कितना आम हो वो किसी भी पद पर पहुंच सकता है, कितने भी बड़े पद पर जा सकता है नितिन नबीन को चुनकर। यह बीजेपी ने सीधे तौर पर संदेश दिया, और लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि यही बीजेपी की खासियत है, यानी कि जो विपक्ष समर्थक है वो भी ये कह रहे हैं कि यही बीजेपी की खासियत है, और इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, और इसीलिए बीजेपी के पास इतने कर्मठ कार्यकर्ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा आला कमान जो मैं काम कर रहा हूं उस पर वो नजर रखे, मैं अच्छा काम करूंगा। सिर्फ नेताओं के साथ सेल्फी लेने से कुछ नहीं होगा। आप अपना बूथ स्तर की जिम्मेदारी बूथ स्तर पे काम करेंगे, मंडल स्तर की जिम्मेदारी मंडल स्तर पे काम करेंगे, राज्य या केंद्र स्तर की जिम्मेदारी तो राज्य या केंद्र स्तर पे काम करेंगे, और ये चीज नितिन नबीन ने की, और उसी का जो फल है वो बीजेपी ने उनको दिया है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो ये बड़ा फैसला लिया है, जिस तरह से नितिन नबीन को, एक युवा चेहरे को उन्होंने सबसे बड़े पद पर बैठाया है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपनी जो संगठन है वो युवाओं के हाथों में दे रही है। जहां बाकी राजनीतिक दल अभी भी अपने वरिष्ठ नेताओं के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी एक नई जो कह सकते हैं नई सोच को, नई जनरेशन को आगे बढ़ा रही है, और उनके हाथों में, नए चेहरों के हाथों में जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंप रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने थर्ड जनरेशन की अपनी पॉलिटिक्स में शुरुआत कर दी नितिन नबीन के रूप में, और जो एक लाइन शुरू हो रही है कि अब युवाओं के हाथ में कमान जाएगी, इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। देखिए बीजेपी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता भी हैं। बीजेपी का आला कमान चाहता तो उसमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन नितिन नबीन को चुनकर जहां परिवारवाद पर कुठाराघात किया गया है, यह बताया गया है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा उसको ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, क्योंकि नितिन नबीन की तरफ से कौन सिफारिश करने वाला था, उनके पिता रहे नहीं। नितिन नबीन मंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं बिहार के चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हैं, उनको बनाया गया। दूसरा, बीजेपी ने जो बड़ा संदेश दिया है वो ये दिया है, जातिगत राजनीति पर बीजेपी नहीं चलेगी, यानी कि सीधे तौर पर उस समुदाय से, उस संख्या बल से उन्होंने नेता को चुना है जो संख्या बल के हिसाब से, जो समुदाय, जो जात बहुत छोटी है, तो सीधे तौर पर इसको भी चुना है। और दूसरी चीज, कितना संगठन में कितनी किसकी मजबूती है, यानी संगठनात्मक रूप से कौन ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, कौन समझदार है, और कौन ऐसा नेता है जो विपक्ष का भी चहेता है। नितिन नबीन की यह खासियत है कि विपक्ष भी उनकी आलोचना नहीं कर रहा है। जब से नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, तब से चाहे जितनी डिबेट्स हो, चाहे जितनी चर्चाएं हो, कहीं भी
विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता नितिन नबीन की बुराई करता हुआ नहीं सुना जा रहा है। ये होती है एक नेता में क्वालिटी। और संसदीय मामलों के बढ़िया जानकार उनके पिता भी थे, नितिन नबीन भी हैं, और सौम्यता, मृदुभाषिता जो उनके अंदर है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की क्वालिटी थी। बीजेपी ने कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि वो अपने हीरो की परख बहुत अच्छे से जानती है। और यही वजह है कि जहां कांग्रेस को लोग निशाने पर ले रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई नजर नहीं आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बिल्कुल वयोवृद्ध हो गए, उनको अभी भी कमान सौंपी गई है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके आगे ही नजर आते हैं, हमेशा सामने खड़े हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी इमेज है वो बड़ी कमजोर नजर आती है। इसी तरह जो अन्य पार्टियां जिन पर परिवारवाद का आरोप लगता है, उनको एक बड़ा लेसन है कि आपके यहाँ जो कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको भी मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो परिवारवाद से निकला चेहरा है वही आगे मजबूत बना रहेगा, बाकी सब इसी आशा में पूरा जीवन गुजार देंगे कि हमें कब मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को कभी भी मौका मिल सकता है, कोई भी जो है वो फर्श से अर्श पर पहुंच सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फैसलों से सभी को चौंकाती है, और इस फैसले ने न सिर्फ चौंकाया है बल्कि कांग्रेस को भी तगड़ा जवाब दिया है। जहां परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूमती नजर आती है, जहां कई सीनियर लीडर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको आज तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस फैसले से कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को भी चौंका दिया है और मजबूर कर दिया है ये सोचने पर कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति अन्य राजनीतिक दल कब करना शुरू करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।